हेलो, स्वागत है आपका खेल की दुनिया में। आज की तारीख है 25 अप्रैल और इस दिन को खास बनाता है फॉर्मर फुटबॉल खिलाड़ी इन्नी वल्लपिल मनी विजयन का जन्मदिन। भारत के महान फुटबॉलरों में से एक विजयन को भारतीय फुटबॉल का काला मोती कहा जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए 89 मैचों में 40 गोल किए और 3 बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। तो DNP के परिवार की तरफ से मनी विजयन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 25 अप्रैल की तारीख खेल इतिहास में बहुत महत्व रखता है क्योंकि इस दिन कई खेलों में यादगार घटनाएं हुई। यहाँ इस तारीख की कुछ खास घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। 1950 में चार्ल्स कपूर पहले अफ्रीकी अमेरिकी खिलाड़ी बने जिन्हें बॉस्टन सेल्टिक्स ने NBA के लिए चुना। 1976 में शिकागो कप्स के रिक मंडे ने डोजर स्टेडियम में एक मैच के दौरान 2 लोगों से अमेरिकी झंडे को जलाने की कोशिश से वीरतापूर्वक बचाया, जिससे उनकी देशभक्ति की सोच दिखाई दी। 1995 में 257 दिन की हड़ताल के बाद मेजर लीग बेसबॉल की वापसी हुई, जिसमें लॉस एंजलिस डॉजर्स ने फ्लोरिडा मार्लिंस को 8-7 से रोमांचक मैच में हराया। 1974 में NFL ने खेलों के टाई होने से रोकने के लिए सडन डेथ ओवरटाइम नियम शुरू किया गया था और गोल पोस्ट को एंड जोन के पीछे ले जाया गया, जिससे खेल की संरचना में इम्पोर्टेंट चेंज आया। आज के दिन 2 और महान खिलाड़ियों ने जन्म लिया था, जिनमें शामिल है जोहान क्राइफ, जो फुटबॉलर हैं। इनका जन्म 1947 में हुआ था नीदरलैंड में। हेनरिक जोहान क्राइफ हर समय के सबसे महान फुटबॉलरों और फुटबॉल थिंकर्स में से एक है। वो 3 बार बैलन ड'ओर के विजेता भी रहे हैं। उन्होंने टोटल फुटबॉल की शुरुआत की और बाद में अजाक्स और FC बार्सिलोना के साथ एक प्रतिष्ठित कोच बने। आधुनिक फुटबॉल पर उनका प्रभाव बहुत बड़ा रहा। दूसरे खिलाड़ी हैं फिलिप मासा, जिनका जन्म 1981 में हुआ था। फॉर्मूला 1 वो खेलते हैं ब्राजील की तरफ से। माजा एक पूर्व फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं जिन्होंने फेरारी और विलियम्स के लिए रेस की। वो 2008 के F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेहद करीब से हार गए और नाटकीय रूप से उपविजेता रहे। उनकी दृष्टि और जोश के लिए वो प्रशंसकों के पसंदीदा भी रहते हैं। स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में आज के दिन 6 बड़े खिलाड़ियों ने 6 बड़े और बेहतरीन रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं। 1953 में मिनेसोटा टिम्बरवॉल्व्स के माइकल विलियम्स ने 97 लगातार फ्री थ्रो के साथ NBA रिकॉर्ड बनाया, जो केल्विन मर्फी के पिछले 78 के रिकॉर्ड को तोड़ता है। 1965 में लॉस एंजलिस लेकर्स के जेरी वेस्ट ने प्लेऑफ सीरीज में सबसे ज्यादा औसत अंक हासिल किए। वेस्टर्न डिवीजन फाइनल्स में बाल्टीमोर बुलेट्स के खिलाफ प्रति गेम 46.3 अंक बनाए। 1904 में बोस्टन अमेरिकन्स के पिचर साई यंग ने 23.1 इनिंग की बिना हिट वाली स्ट्रीक शुरू की, जो मेजर लीग बेसबॉल में आज भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। 1957 में क्लीवलैंड इंडियंस और मिलवॉकी ब्रूअर्स ने एक ही गेम में मिलकर 11 होम रन मारे, जो 9 इनिंग के गेम में सबसे ज्यादा होम रन का मेजर लीग रिकॉर्ड बराबर करता है। 1994 में मॉन्ट्रियल कैनेडियंस की गोल टेंडर पैट्रिक रॉय ने बॉस्टन ब्रुइंस के खिलाफ प्लेऑफ गेम में 60 बचाव किए, जिससे उनकी टीम ने ओवरटाइम में 2-1 से जीत हासिल की। ये कैनेडियंस की लगातार 11वीं प्लेऑफ ओवरटाइम जीत थी, जिसने NHL रिकॉर्ड बनाया। 1974 में NFL ने सडन डेथ ओवरटाइम नियम शुरू किया और गोल पोस्ट को एंड जोन के पीछे ले जाया गया, जिससे खेल की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इस वक्त IPL का धूम सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन बुधवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में एक अजीब घटना हो गई। मुंबई इंडियंस के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज ईशान किशन मैदान से बाहर चले गए। उन्होंने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट दिखाई। मुंबई इंडियंस ने आधी अधूरी अपील की थी। विरोधी टीम ने भी इसकी सराहना की, लेकिन बाद में पता चला कि वो वास्तव में आउट ही नहीं थे। ईशान किशन के आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग IPL में फिक्सिंग का आरोप लगा रहे हैं। घटना तीसरे ओवर की पहली गेंद पर हुई।
दीपक चहर ने ईशान को लेग साइड पर एक आसान गेंद डाली। विकेटकीपर ने गेंद पकड़ी और मैच आगे बढ़ने वाला था, तभी एम्पायर ने इसे वाइड करार दिया। लेकिन फिर ईशान को मैदान से बाहर जाते देख उन्होंने तुरंत अपना फैसला बदल दिया और आउट करार दिया। हैरानी की बात यह है कि चहर और कप्तान हार्दिक पांड्या को भी आउट होने का यकीन नहीं था। वास्तव में तेज गेंदबाज अपनी जगह पर वापस जा रहा था। वहीं आईपीएल के पॉइंट्स टेबल पर अगर हम नजर डालें तो इस वक्त गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल के टॉप पर है, जिसने 8 मुकाबले खेलकर 6 मुकाबलों में जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पर है दिल्ली कैपिटल्स, जिसने 8 मुकाबले खेले और 6 में जीत हासिल की। तीसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस आ चुकी है सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर, जिसने 9 मुकाबले खेलकर 5 में जीत हासिल की तो 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा। चौथे नंबर पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसने 8 मुकाबले खेलकर 5 में जीत हासिल की है। यहाँ पर नेट रन रेट मुंबई इंडियंस का बढ़िया है, जिसकी वजह से तीसरे स्थान पर मुंबई इंडियंस काबिज है। 5वें नंबर पर है पंजाब किंग्स, 6ठे नंबर पर है लखनऊ सुपर जायंट्स, फिर 7वें नंबर पर है डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स। राजस्थान रॉयल्स लगातार 8 मुकाबले खेला और 2 में जीत हासिल की और 6 में उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद भी लगातार खराब प्रदर्शन दिखा रही है और चेन्नई सुपर किंग का भी हाल इस वक्त बेहाल हो रखा है। राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स 4 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल के निचले अंक पर काबिज है। इंटरनेशनल न्यूज की ओर बढ़ें तो 2025 यूरोपीय जूडो चैंपियनशिप 23 से 27 अप्रैल तक मॉन्ट्रागो के पॉडगोरिका में हो रहा है। यूरोप के शीर्ष जूडो खिलाड़ी विभिन्न वजन वर्गों में कंपटीशन कर रहे हैं। ये आयोजन IJF वर्ल्ड टूर का हिस्सा है। प्रतिष्ठित CSI 5 केंटकी इंटरनेशनल शो जंपिंग प्रतियोगिता केंटकी के लेकिंस्टन में रोलेक्स स्टेडियम में शुरू हुई, जिसमें शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवार और घोड़े हिस्सा ले रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चेक गणराज्य की चेस्के बुडेजोविस में हुए फाइनल में कनाडा को 4-3 से ओवरटाइम में हराकर अपना 11वां IIHF महिला विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता। मैरी फिलिप पाउलिंग ने 12 अंकों के साथ टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान हासिल किया और उन्हें MVP चुना गया। एथलीट के लिए खुशखबरी, इंडियन रेलवेज, BSF, SAI और स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे यूपी और AP में स्पोर्ट्स कोटा के तहत 1000 से ज्यादा वैकेंसी निकली है। जानिए कहां और कैसे अप्लाई करना होगा। रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में 46 पोस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 54 पोस्ट, साउथ वेस्टर्न रेलवे में 46 पोस्ट और नॉर्थर्न रेलवे में 38 पोस्ट खाली हैं। डिफेंस में BSF कांस्टेबल 275 पोस्ट तो CISF HC और इंडियन आर्मी। स्टेट में अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश मेगा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी में 490 पोस्ट हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 500 पोस्ट हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए कोच और यंग प्रोफेशनल्स की जरूरत है। अगर आप जानना चाहें कि इसे कैसे अप्लाई करना है तो नीचे दिए लिंक पर आप जाकर क्लिक करें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक मिल जाएंगे। फिर आंध्र प्रदेश मेगा DSC 2025, जिसमें 490 पोस्ट खाली है स्पोर्ट्स कोटा के तहत। एलिजिबिलिटी यहाँ आप 12वीं आपकी हो चुकी होनी चाहिए और ग्रेजुएशन हो चुका होना चाहिए। फिर एप्लीकेशन की डेट 20 अप्रैल से है, जो 15 मई आखिरी दिन होने वाला है। नॉर्थर्न रेलवे में 38 पोस्ट खाली है और उसकी एलिजिबिलिटी 10th, 12th और ग्रेजुएशन है, जिसकी डेडलाइन 11 दिसंबर 2025 है और इसके लिए आपके पास समय ही समय है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में पोस्ट की अगर बात करें तो सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, टीम लीड इन ONGC, BPCL और SAIL में पोस्ट खाली है। इसकी एलिजिबिलिटी आपका ग्रेजुएशन और स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेशन है। डेडलाइन अभी हाल फिलहाल में नहीं आई है। इन सारे ग्रुप्स के लिंक, इन सारे रजिस्ट्रेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप विजिट जरूर करें। खेल की दुनिया में कुछ चल रही इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो गोल्फ में ज़ुरिच क्लासिक ऑफ न्यू ऑर्लियंस चल रहा है। इसकी शुरुआत 24 अप्रैल से हुई है और 27 अप्रैल को आखिरी मुकाबला इसका खेला जाएगा USA में। उसके बाद है शेवरन चैंपियनशिप, जिसका मुकाबला 24 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 27 अप्रैल को आखिरी मुकाबला खेला जाएगा टेक्सास में। यूरोपियन चैंपियनशिप का मुकाबला 23 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 27 अप्रैल को इसका आखिरी मुकाबला होगा। फिर अफ्रीकन जूडो
चैंपियनशिप है जिसने 25 अप्रैल से आगाज होगा और 27 अप्रैल तक खेला जाएगा। NFL ड्राफ्ट अमेरिकन फुटबॉलर 24 अप्रैल से इसका आगाज हो चुका है और 26 अप्रैल को इसका आखिरी मुकाबला USA में खेला जाएगा। फुटबॉल की अगर बात करें तो सुपर कप चल रहा है भारत में, इसकी शुरुआत 20 अप्रैल से हो चुकी है और 3 मई तक ये खेला जाएगा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर इंडिया में। आने वाले इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 23 से 21 सितंबर तक होगा टोक्यो में। विवरण की बात करें तो ये एथलेटिक्स का 20वां संस्करण है जिसमें 49 इवेंट्स होंगे। इसमें पुरुष, महिलाएं और मिश्रित श्रेणियों की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। 2025 ज्यूरिक क्लासिक ऑफ न्यू ऑरलियंस की शुरुआत 24 अप्रैल से हो चुकी है और 27 अप्रैल तक करी जाएगी। 2025 वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप जिसकी शुरुआत होगी 11 जुलाई से 3 अगस्त तक सिंगापुर में। तो ये है वो तमाम जानकारी, स्पोर्ट्स बुलेटिन जो हमने आप तक पहुंचाया आज की डेट यानी 25 अप्रैल का। इसलिए अगर आपके मन में क्या कुछ सवाल हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और क्या कुछ इसमें आगे इजाफा करना चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।